मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू गाइडलाइन इंग्लिश स्पोकन यूट्यूब चैनल। मैं रमाकांत उपाध्याय आज आपको इस एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से पास्ट परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रो, उसके एग्जांपल्स और उसके फॉर्मूलाज को डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको यहां पर इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रैक्टिस कराने जाऊंगा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडेस video lecture. That's name is the practice of past perfect tense. तो गाइस, सबसे पहले हम इसके इंट्रो से शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें साधारणतः जनरली जिस प्रकार से वाक्यों को पहचाना जाता है, या ये कहूं जो शाब्दिक पहचान हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस की मानी जाती है, वो होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। यानी कि हम इन शब्दों के माध्यम से, यानी चुका था, चुकी थी, चुके थे जैसे शब्दों के माध्यम से पहचानते हैं कि हमारा टेंस ये पास्ट परफेक्ट टेंस का हिस्सा है। लेकिन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्लियर करा था, आज मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं कि यदि आप पास्ट परफेक्ट टेंस को जानना चाहते हैं तो इसकी जो ट्रेडिशनली आइडेंटिटी है इसको थोड़ा सा ड्रॉप करके आप इसकी जो जनरल बिहेवियर में, सामान्य व्यवहार में, बोलचाल में, हमारी रूटीन में जो भाषा बोली जाती है आप उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करें। जैसे कि वर्ब और उसके बाद था, थी, थे जैसे शब्दों का इस्तेमाल। मैंने आपको बताया था, आया था, गया था, लिया था, दिया था, खाया था, पिया था, ये सभी सेंटेंस आपके पास्ट परफेक्ट टेंस को भी हिट करेंगे। तो कुल मिला के आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का जो आइडेंटिकल वर्ड्स होता है वो होता है ट्रेडिशनली चुका था, चुकी थी, चुके थे। और उसमें सामान्य बोलचाल की भाषा का अगर आप प्रयोग करें तो आया था, गया था, लिया था, दिया था जैसे शब्द भी वहां पे आपके पास्ट परफेक्ट टेंस का हिस्सा ही माने जाएंगे। तो गाइस, भूतकाल में घटित हुई घटना को जब कभी भी हम चुका था, चुकी थे, या आया था, गया था, लिया था, दिया था जैसे शब्दों के माध्यम से बतलाएं तो वहां पे हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस मानते हैं। ओके, गॉट इट गाइस। तो ये रहा आपके पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रो। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूलाज की, जो मैं भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इस पूरे फॉर्मूलाज में आप एक चीज ध्यान रखें कि इस पूरे के पूरे पास्ट परफेक्ट टेंस के पूरे टेंस के वीडियो लेक्चर में, इस पूरे पास्ट परफेक्ट टेंस में एकमात्र हेल्पिंग वर्ब चलती है, वो होती है आपकी हैड। हेड के द्वारा ही आप यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो सिंगुलर्स हो चाहे प्लूरल्स हो, सब में आप इस्तेमाल करेंगे। सभी प्लेसेस पे आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। सो देखते हैं हमारा यहाँ पे फॉर्मूलास। आपका जो अफर्मेटिव फॉर्मूला है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैंने बताया, हेड चलेगा और सब जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म चलेगा। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव फॉर्मूला। नेगेटिव फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये इसका नेगेटिव फॉर्मूला होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। गो टू द इंट्रोगेटिव फॉर्मूला। इसका इंट्रोगेटिव फॉर्मूला होगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी, हेड नॉट प्लस सब्जेक्ट plus for third form plus object plus complement and question mark. In QW introductive category यहाँ पे होगा QW plus head plus subject plus or third form plus object plus complement and question mark. And in the last QW plus head not plus subject plus or third form plus object plus complement and question mark. So guys, what is the basic? ये हमारे सारे फॉर्मूलाज रहे जो कि हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव से लेकर तो QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव तक आपने यहाँ पे देखे। तो गाइस, हम अब तक क्या क्या देख चुके हैं? अभी तक हम लोग इसका इंट्रो देख चुके हैं और इसके हम फॉर्मूला देख चुके हैं। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट रैंडमली प्रैक्टिस जो हम अब यहाँ पे करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल और उसके हम 1 to 6 एंड अफर्मेटिव टू QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी तक के फॉर्मूलाज बनाते हैं। एग्जांपल्स के हम यहाँ पे बनाते हैं। जैसे कि आपका पहला सेंटेंस है, वे बाजार जा चुके थे, जो कि ट्रेडिशनली आइडेंटिटी है जिसके द्वारा हम कुछ सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन सारे सेंटेंस बनाने में हमें प्रॉब्लम को सामना करना पड़ेगा। तो हम इसको जनरल भाषा में, सामान्य बोलचाल की भाषा में ले लेते हैं। वे बाजार जा चुके थे का वे बाजार गए थे। ठीक है ना, आए थे, गए थे, लिए थे, दिए थे। वर्ब और था थे थी हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का परफेक्ट आइडेंटिकल वर्ड जो मैं आपको सामने बता रहा हूँ वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो वे बाजार गए थे, इसका बनेगा अफर्मेटिव फॉर्मूले के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे हेड और थर्ड फॉर्म बना है। सब्जेक्ट आपका वे यानी दे, तो बनेगा दे हैड गॉन टू मार्केट। क्या आएगा? दे हैड गॉन टू मार्केट, इसका अफर्मेटिव फॉर्मूला।
नेगेटिव हिंदी, वे बाजार नहीं गए थे, दे हैड नॉट गॉन टू मार्केट, क्योंकि वर्ब तो आपकी सेम चलेगी, हैड में नॉट लगाएंगे आपका नेगेटिव बन जाएगा, दे हैड नॉट गॉन टू मार्केट। क्या वे बाजार गए थे, हैड दे गॉन टू मार्केट, क्या वे बाजार नहीं गए थे, हैडंट दे गॉन टू मार्केट, वे बाजार क्यों गए थे, why had they gone to market, वे बाजार क्यों नहीं गए थे, why hadn't they gone to market। तो गाइस ये रहा आपका एक एग्जांपल्स, और देखते हैं एग्जांपल्स। पिताजी मेरे लिए एक कार लाए थे, कार यानी यहाँ पे खिलौने की बात हो रही है, टॉयज के बारे में बात हो रही है। पिताजी मेरे लिए एक कार लाए थे, लाने के लिए आप यहाँ पे ब्रिंग वर्ब लें, और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है वो होती है ब्रॉट, क्योंकि ब्रिंग की फॉर्म चलती है ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग। पिताजी मेरे लिए कार लाए थे, फादर हैड ब्रॉट ए कार फॉर मी, क्या होगा, फादर हैड ब्रॉट ए कार फॉर मी। देखिए आपकी ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट होती है, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग। नेक्स्ट, पिताजी मेरे लिए कार नहीं लाए थे, फादर हैडंट ब्रॉट ए कार फॉर मी, क्या पिताजी मेरे लिए कार लाए थे, हैड फादर ब्रॉट ए कार फॉर मी, क्या पिताजी मेरे लिए कार नहीं लाए थे, हैडंट फादर ब्रॉट ए कार फॉर मी, पिताजी मेरे लिए एक कार कब लाए थे, व्हेन के द्वारा बनाएंगे, when had father brought a car for me, पिताजी मेरे लिए कार क्यों नहीं लाए थे, why hadn't father brought a car for me। तो गाइस ये हमने यहाँ पे बनाया। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, उसने खाना बनाया था, she had cooked food या she had prepared food। तो बनेगा she had cooked या prepared, जो आप चाहें वो ले सकते हैं। तो she had prepared food हम यहाँ पे लेते हैं। उसने खाना नहीं बनाया था, she hadn't prepared food, ठीक है ना। क्या उसने खाना बनाया था, had she prepared food, क्या उसने खाना नहीं बनाया था, hadn't she prepared food, उसने खाना क्यों बनाया था, why had she prepared food, और उसने खाना क्यों नहीं बनाया था, why hadn't she prepared food, ठीक है ना। तो गाइस ये भी हमारे यहाँ पे हो गए। आप जनरली सोचते होंगे, जनरली हम QW की जितनी प्रैक्टिस कराते हैं वो क्यों यानी why के द्वारा ज्यादा कराते हैं। तो इसका एकमात्र रीजन रहता है कि इसमें सेंटेंस का ट्रांसलेशन सही बैठ जाता है। बाकी के जो अदर्स QW होते हैं उनमें थोड़ा सा एक अलग सेटअप करना पड़ता है, डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन इजी समझाने के लिए हम इस एक QW का सहारा ज्यादा लेते हैं, ठीक है ना। तो गाइस जनरली आप लोगों ने मेरा QW वाला वीडियो लेक्चर देखा होगा, नहीं देखा है तो आज ही देखें। वहां पर मैंने आपको ढेर सारे QWs का फॉर्मेशंस बताया है और बहुत प्रकार से आपको QW इंट्रोगेटिव, QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के तरीके भी बताए हैं और कौन कौन से हमारे QW यानी प्रश्नात्मक शब्द होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, वो भी इस वीडियो लेक्चर में आपको क्लियर किया गया है। तो आप QWs के लिए कमांड हासिल करना चाहते हैं तो मेरे QW वाले वीडियो लेक्चर्स को देखना ना भूलें, आप उसे जरूर देखें। तो गाइस ये तो रहे हमारे एग्जांपल्स। अब हम लेते हैं यहाँ पे सेपरेट एग्जांपल, एक एग्जांपल जिसको हम यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि उसने मुझे बताया था, वर्ब था थे पास्ट परफेक्ट, शी हैड टोल्ड मी, क्या आएगा, शी हैड टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था। तुम कहाँ गई थी, वेयर हैड यू गॉन, क्या आएगा, वेयर हैड यू गॉन। आप बोलेंगे बहुत कुछ पास्ट सिंपल की तरह है, हाँ है, बिल्कुल सही है। आप चाहें तो इसको पास्ट सिंपल की तरह बना सकते हैं, लेकिन जहां पे काम का पूरा होना पास्ट में समझ में आ जाए उन वाक्यों को आप डेफिनेटली पास्ट परफेक्ट टेंस के द्वारा ही बताइएगा, ठीक है ना। तो ये आप इसको यहाँ पर भी बना सकते हैं, ठीक है ना, और आप उसको पास्ट परफेक्ट टेंस के द्वारा भी बना सकते हैं, बट काम कंप्लीट होने को आप पास्ट परफेक्ट टेंस के द्वारा भी बनाएं। अगला सेंटेंस, जैसे कि उसने क्या किया था, what had she done और what did she do, इसके both translations हो सकते हैं, both are the right, there is no doubt, but practice फिर से बोलूं मैं, आप उन चीजों की करें जो जनरली आपके काम परफेक्शंस को दिखाएं पास्ट, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो सामान्य से काम जो हुए और कुछ अंश में रह गए उन्हें आप पास्ट सिंपल के द्वारा भी बता सकते हैं, ठीक है ना। तुमने यह काम कैसे किया था, how had you done this work, how had you done this work। आज कौन नहीं आया था, गाइस मैं आपको यहाँ पे हु के द्वारा QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी वाला सेंटेंस ले रहा हूँ। आज कौन नहीं आया था, आने का पूरा हो गया, ठीक है ना। Who hadn't come today, क्या आएगा, Who hadn't come today।
आज कौन नहीं आया था। तुमने मुझे सच क्यों नहीं बतलाया था। Why hadn't you told me the truth? Why hadn't you told me the truth? ये इसका यहाँ पे ट्रांसलेशन हुआ। तो गाइस देखिए किस प्रकार से आप कितनी आसानी से आप पास्ट परफेक्ट टेंस को यदि पहचानते हैं, आया था, गया था, लिया था, दिया था, यानी कि आप वर्ब और उसके बाद था, थी, थे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें तो वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। और या आप चुका था, चुके थे शब्दों का इस्तेमाल करें तो भी पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। और पूरे के पूरे पास्ट परफेक्ट टेंस में आपकी हैड ओवर थर्ड फॉर्म ही चलती है। तो आई होप सो गाइस आप कुछ चीजें समझे होंगे जो बेसिकली नीडेड होती है आपके पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने और समझाने के लिए। तो आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करें। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप जब भी प्रैक्टिस करें आप एक सेंटेंस को ले उसकी 6 कैटेगरी बनाएं और रैंडमली कैटेगरीज भी आप बनाएं। चाहे तो आप सीधा इंग्लिश बोल दें पूरा, चाहे तो आप पूरा हिंदी बोल दें, It depends on you कि आप किस प्रकार से प्रैक्टिस करना चाहते हैं। I will suggest you personally आप जितना हो सके लिख लिख के सेंटेंस बनाएं। इन द पेजेस, इन द कॉपी, इन द रफ रजिस्टर आप हिंदी नोट डाउन करें और उसका एक एक चीज का ट्रांसलेशन करें। और जिस प्रकार से मैं आपको इसके मेन वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि आप हर चीज की सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अंडरलाइन की प्रैक्टिस करते हुए ही यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करें। तो आई होप सो गाइस आप समझ चुके होंगे। जाने से पहले हम फिर से एक सेंटेंस उठाते हैं और उसकी कुछ कैटेगरी देखते हैं। अफर्मेटिव टू, क्यूडब्ल्यू नेगेटिव, इंटरोगेटिव कैटेगरी। जैसे कि सर ने हमें पढ़ाया था, सर हैड टॉट अस। सर ने हमें नहीं पढ़ाया था, सर हैडंट टॉट अस। क्या सर ने हमें पढ़ाया था। हैड सर टॉट अस, क्या सर ने हमें नहीं पढ़ाया था। हैडंट सर टॉट अस, सर ने हमें क्यों पढ़ाया था। व्हाई हैड सर टॉट अस, सर ने हमें कैसे पढ़ाया था। हाउ हैड सर टॉट अस, सर ने हमें क्यों नहीं पढ़ाया था। व्हाई हैडंट सर टॉट अस, अगेन व्हाई हैडंट सर टॉट अस। तो गाइस देखिए बहुत आसान होता है एक ही सेंटेंस को अफर्मेटिव से लेकर क्यूडब्ल्यू नेगेटिव इंटरोगेटिव कैटेगरी तक बनाना। जब आप इस पे कमांड हासिल कर लेंगे तो आप रैंडमली सेंटेंस बनाइए, चाहे ओरल बनाइए, चाहे प्रैक्टिस बनाइए, आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे चलती रहेगी। तो गाइस मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर में जिसका नेम है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।